राजस्थान। राजस्थान बादशाहों की जगह है। शुमाली हिंदुस्तान की एक रियासत है। हिंदुस्तानी रियासत रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से 7वीं बड़ी रियासत है। ये हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी जानिब है, जहाँ ये सहराए थर, जिसे अजीम हिंदुस्तानी सहरा भी कहा जाता है, का बेशतर हिस्सा शामिल है और उसकी सरहद शुमाल मगरिब में पाकिस्तानी सूबों पंजाब और मगरिब में सिंध के साथ सतलज के साथ मिलती है। दरियाए सिंध की वादी इसकी सरहद 5 दीगर हिंदुस्तानी रियासतों से मिलती है। शुमाल में पंजाब, शुमाल मशरिक में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जुनूब मशरिक में मध्य प्रदेश और जुनूब मगरिब में गुजरात। इसकी अहम खुसूसियात में काली बनगिन और बालोथल में वादी सिंध की तहजीब के खंडरा, दलोड़ा मंदिर, राजस्थान के वाहिद पहाड़ी मकाम माउंट अबू पर वाक़े जीनों की ज़ियारत का कदीम अरौला पहाड़ी सिलसिले और मशरकी राजस्थान भरतपुर का की विलादेव नेशनल पार्क शामिल है। एक आलमी सकाफती विरसा साइट 15 जो अपने परिंदों की जिंदगी के लिए मशहूर है। राजस्थान 3 कौमी शेरों के ज़खायर का घर भी है। सिवाई माधोपुर में रणथंबोर नेशनल पार्क, अलूर में सिरिसका टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। राजस्थान की रियासत 30 मार्च 1949 को इस वक्त कायम हुई जब साबिका हिंदुस्तानी सल्तनत की राजपुताना एजेंसी असोला की रियासतें नई हिंदुस्तानी यूनियन में जम हो गई। उसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर जयपुर है। दीगर अहम शहर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर है। वो अब राजस्थान है। इसके कुछ हिस्से जुज़वी तौर पर वैदिक तहजीब और वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। हनुमानगढ़ जिला में काली बनगिन वादी सिंध की तहजीब का एक बड़ा सूबाई दारुल हुकूमत था। राजपूत पहली सदी ईस्वी में शुमाल मगरिब से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उन्होंने मगरबी हिंदुस्तान में इस खित्ते में सल्तनतें कायम की जो अब राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिला में बालोथल के मकाम पर आसार कदीमा की खुदाई 300015000 कब्ल मसीह की हड़पाई तहजीब के साथ असरी बस्ती को जाहिर करती है। रियासत के बांडी और भीलवाड़ा अजला में 5000 से 2 लाख साल तक के पत्थर के दौर के औजार मिले। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की वैदिक तहजीब की मत्स्या बादशाही तकरीबन राजस्थान की साबिक रियासत जयपुर से मुमासिल थी और इसमें भरतपुर के कुछ हिस्सों के साथ पूरा अलूर शामिल था। मत्स्या का दारुल हुकूमत विराट नगर जदीद बीरात में था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम उसके बानी बादशाह विराट के नाम पर रखा गया है। भार्गवात, जेनेजेनो और सीकर के 2 अजला और जयपुर जिला के कुछ हिस्सों के साथ हरियाणा के महिंदरगढ़ और रेवाड़ी के अजला को वैदिक रियासत ब्रह्मावरत के हिस्से के तौर पर शनाख्त करता है। भार्गवा ने मौजूदा दौर के साहिब दरिया को वैदिक दर्शनवती दरिया के तौर पर भी तलाश किया, जिसने दरियाए सरस्वती के साथ मिलकर वैदिक रियासत ब्रह्मावरत की सरहदें तश्कील। मन्ना और भरीगो ने इस इलाके में सुन्नियों की एक जमात को मानव समर्थी सुनाई। वैदिक सीरस भरीगो और उसके बेटे चीवन ऋषि के आश्रम, जिनके लिए चीवन परेश तैयार की गई थी, धोसी पहाड़ी के करीब थे, जिसका कुछ हिस्सा राजस्थान के जिनो जिला के धोसी गांव में है और जिसका कुछ हिस्सा हरियाणा के महिंदरगढ़ जिला में है। मगरबी किश्तरपास 405-35 कब्ल मसीह हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से के साका हुक्मरान हिंस त्योहे के जानिशीन थे और वो कुशानों के हम असर थे, जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद के शुमाली हिस्से पर हुकूमत की। हिंस त्योहे ने उज्जैन के इलाके पर हमला किया और साका दौर अपने कैलेंडर के साथ कायम किया, जिससे तवील अरसे तक रहने वाली साका मगरबी सत्तरब्स रियासत का आगाज हुआ। राजस्थानी खाना पकाना इसके बाशिंदों के जंगी तर्ज जिंदगी और इस बंजर खित्ते में अज्जा की दस्तयाबी दोनों से मुतासिर था। खाने को तरजीह दी जाती थी जो कई दिनों तक चल सके और बगैर गर्म किए खाया जा सके। इस तरह राजस्थान के अचार अपने तीनगी और मसालादार जायके के लिए काफी मशहूर है। पंचकोटा पकवान भी एक मशहूर है, जिसका मतलब है 5 सब्जियां, एक डिश जो कई दिनों तक रहती है और ये कुछ घास के पौधों से बनती है जो सिर्फ जंगली सहरा में उगते हैं। पानी की कमी और ताज़ा सब्जियों का असर खाना पकाने पर पड़ा है। ये बीकानेरी भौजिया जैसे स्नैक्स के लिए जाना जाता है। दीगर मशहूर पकवानों में बाजरे की रोटी, जवार की रोटी और लहसुन की चटनी, गर्म लहसुन का पेस्ट, मावा कचूरी, मिर्ची बड़ा,
पाज कचौरी और जोधपुर से घीवर, अलूर का मावा दूध केक शामिल है। अजमेर से कड़ी कचौरी, पुष्कर से मालपुआ, कोटा से दाल कचौरी, कोटा कचौरी और बीकानेर से रसगुल्ले। रियासत के मारवाड़ इलाके से शुरू होने वाला मारवाड़ी भोजनालय या सब्जीखोर रेस्तोरां का तस्वर है, जो आज हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों में पाया जाता है, जो मारवाड़ी लोगों में मकबूल सब्जीखोर खाना पेश करते हैं। ज्यादातर राजस्थानी खानों में घी एक लाजमी जुज्व है और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खाने पर घी के डोल डाले जाते हैं। जयपुर, जोधपुर और कालबेलिया के कालबेलिया कबीले के गेवर रक्स को बैन अल-अक़वामी सतह पर पहचान मिली है। लोक मौसीकी राजस्थानी सकाफत का एक बड़ा हिस्सा है। राजस्थान की मंगनियार, मीना और लंगा बरादरियां अपनी लोक मौसीकी के लिए काबिल जिक्र है। कठपौतली, भोपा, चैन, तेरातली, घंदर, गिर डांस, कच्ची गौरी और तीजजी रिवायती राजस्थानी सकाफत की मिसालें हैं। लोकगीत आमतौर पर ऐसे गाने होते हैं जो बहादुरी के कामों और मोहब्बत की कहानियों से मुताल्लिक होते हैं, और मजहबी या अकीदती गीत जिन्हें भजन और बरगद कहा जाता है, अक्सर मौसीकी के आलात जैसे ढोलक, सत्तार और सारंगी के साथ होते हैं। राजस्थान अपने रिवायती रंगीन फन के लिए जाना जाता है। ब्लॉक प्रिंट्स, टाई और डाई प्रिंट्स, गोटापत्ती, मैन, बागारू प्रिंट्स, सिंगानेयर प्रिंट्स और जरी कढ़ाई राजस्थान से बड़ी बरामदात है। दस्तकारी की अशिया जैसे लकड़ी का फर्नीचर और दस्तकारी, कालीन और नीले मिट्टी के बर्तन आमतौर पर यहाँ पाए जाते हैं। खरीदारी रंगारंग सकाफत की अक्कासी करती है, जिसमें राजस्थानी कपड़ों में आईने का काम और कढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। ख्वातीन के लिए रिवायती राजस्थानी लिबास में टखनों की लंबाई वाली स्कर्ट और एक छोटा टॉप होता है, जिसे चुना चोली कहा जाता है। कपड़े का एक टुकड़ा सर को ढांपने, गर्मी से बचाने और हया को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थानी लिबास आमतौर पर नीले, पीले और नारंगी जैसे रोशन रंगों में डिजाइन किए जाते हैं। राजस्थान सकाफत और तारीख का एक मकाम है। अगर आपने अभी तक राजस्थान का दौरा नहीं किया है तो आपको उसे अपनी ख्वाहिश की फहरिस्त में जरूर शामिल करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालने का शुक्रिया।